dear students, welcome to SKPCM classes. Myself संजी. डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार से सिग्मा बॉन्ड के आधार पर किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन की जाती है। अगर किसी मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड के अलावा एक या एक से अधिक लोन पेयर भी प्रेजेंट हो तो उस स्थिति में उसकी जियोमेट्री कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो किसी मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने लोन पेयर हो सकते हैं, इसके लिए एक पहेली सोल्व करते हैं। 531 को 123 बार लिख देते हैं। इस पहेली का मतलब क्या है? यहाँ पे ये 1 2 3 ये है लोन पेयर। अब देखिए किस प्रकार से इस पहेली के आधार पर इन लोन पेयर की सिचुएशन को समझेंगे कि कितने प्रकार के मॉलिक्यूल बन सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अपन लिख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, पर एक अपन लिख रहे हैं नंबर ऑफ लोन पेयर, और इसके बाद इनके आधार पर इनकी जियोमेट्री क्या होगी इसका निर्धारण करेंगे। तो देखिए, अगर एक लोन पेयर किसी मॉलिक्यूल में उपस्थित हो तो यहाँ पे लिख दीजिए एक लोन पेयर कितनी सिचुएशन बना सकता है? 5। तो 1 2 3 4 5 एक लोन पेयर। इसी प्रकार दो लोन पेयर कितनी बार है? 3 बार। तो 2 2 2। 3 लोन पेयर कितनी बार है? 1 बार। तो ये 3। अब इसमें बॉन्ड पेयर की संख्या कैसे लिखेंगे? देखिए, 2 से स्टार्ट करना है आपको बॉन्ड पेयर को। तो यहाँ पे 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार यहाँ पे भी 2 से शुरू करेंगे, 2 3 4, और यहाँ पे भी 2 से 2। तो देखिए, इसमें ये 6 कंडीशन हो गई, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड हो और 1 लोन पेयर हो, 3 सिग्मा बॉन्ड हो 1 लोन पेयर, 4 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, 5 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर। तो उस कंडीशन में इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी उसको डिटरमाइन करेंगे। इसी प्रकार 2 लोन पेयर वाली कंडीशन बन गई 3, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं और 2 लोन पेयर हो सकते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर। इसी प्रकार ये 3 लोन पेयर वाली कंडीशन होगी जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं और 3 लोन पेयर हो सकते हैं। ये सारी परिस्थितियां बन सकती है किसी भी मॉलिक्यूल में। अब उस मॉलिक्यूल की जियोमेट्री क्या होगी, इसको कैसे निर्धारित करेंगे? तो देखिए, यदि किसी मॉलिक्यूल में 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 नंबर ऑफ लोन पेयर हो तो उस स्थिति में उसकी जो जियोमेट्री होगी वो वी शेप होगी। इसी प्रकार अगर किसी मॉलिक्यूल में 3 सिग्मा बॉन्ड हो 1 लोन पेयर हो तो उसकी जियोमेट्री होगी पिरामिडल। अगर किसी मॉलिक्यूल में 4 सिग्मा बॉन्ड हो और 1 लोन पेयर हो तो उसकी स्ट्रक्चर होगी डिस्टोर्टेड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। डिस्टोर्टेड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये स्ट्रक्चर होगी जब 4 सिग्मा बॉन्ड हो और 1 लोन पेयर हो। इसी प्रकार अगर किसी मॉलिक्यूल में 5 सिग्मा बॉन्ड हो 1 लोन पेयर हो तो उस स्थिति में उसकी जियोमेट्री कैसी होगी? स्क्वायर पिरामिडल। ऐसे ही किसी मॉलिक्यूल में 6 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर हो तो उस स्थिति में उसकी स्ट्रक्चर होगी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ऐसे अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर हो उस स्थिति में उसकी जो जियोमेट्री होगी वो होगी वी शेप। 3 सिग्मा बॉन्ड व 2 लोन पेयर हो तो उस स्थिति में उसकी जियोमेट्री होगी टी शेप। इसी प्रकार 4 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, स्ट्रक्चर प्लेनर, 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर, स्ट्रक्चर लीनियर।
यहाँ पे मैंने सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के आधार पर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना आपको बताया है कि किस प्रकार से कौन सी स्ट्रक्चर होगी। अब आप देख रहे होंगे कि ये सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पिछले वाले वीडियो में सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर और पाई बॉन्ड तीनों को कैलकुलेट करने की शॉर्ट ट्रिक बताई गई है। सो आप मेरे चैनल में पिछले वाले वीडियो को देख लें, जिससे आप आसानी से सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड को डिटरमाइन कर सकते हो और उनको डिटरमाइन करके उनका पता लगाकर उनकी जियोमेट्री का पता लगा सकते हो। अब देखिए यहाँ पे इन जियोमेट्री को याद कैसे रखेंगे, उसको याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। वी शेप का पिरामिड डिस्टोर्टेड टीबीपी हो गया स्क्वायर पिरामिड डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो गया। वैसे तो पहले से ही एल लगी पड़ी है। देखिए, वी शेप का पिरामिड डिस्टोर्टेड टीबीपी हो गया, स्क्वायर पिरामिड डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो गया। वैसे तो पहले से ही एल लगी पड़ी है। अब देखिए कैसे इसको याद रखोगे आप। वी शेप का पिरामिडल स्ट्रक्चर डिस्टोर्टेड टीबीपी, डिस्टोर्टेड ट्राइगोनल बाई पिरामिड हो गया स्क्वायर पिरामिड डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो गया। वैसे वी शेप तो टी शेप पहले प्लेनर से ही एल लीनियर लगी पड़ी। तो ये ट्रिक हो गई आपकी। वी शेप का पिरामिड डिस्टोर्टेड टीबीपी हो गया, स्क्वायर पिरामिड डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो गया। वैसे तो पहले से ही एल लगी पड़ी है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर को आप याद रख सकते हो। अब बात करते हैं कि इनकी जियोमेट्री किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे किसी मॉलिक्यूल में 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर हो। एग्जांपल लेते हैं SO2। यहां सेंट्रल एटम है सल्फर और 2 ऑक्सीजन परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एक यहां पे लोन पेयर है। इस प्रकार से 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, वी शेप स्ट्रक्चर। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल देखें। 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। एग्जांपल लेते हैं अमोनिया NH3। देखिए, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। और एक यहां पे लोन पेयर है। अब यहां पे जो ये 3 हाइड्रोजन है वो पिरामिड की तरह आकृति बनाते हैं। देखिए, ये पिरामिड के समान आकृति बन गई। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिनमें 4 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर हो। जैसे एग्जांपल SF4 या सेंट्रल एटम सल्फर। इसके डिस्टोर्टेड ट्राइगोनल बाई पिरामिड स्ट्रक्चर कैसे है देखिए। 2 फ्लोरीन और उसमें 1 लोन पेयर भी व्यवस्थित है इस प्रकार से, और 2 फ्लोरीन इसमें लंबवत रूप से जुड़े हुए हैं, 1 फ्लोरीन यहां और 1 फ्लोरीन यहां। इस लोन पेयर के कारण से यह शेप डिस्टोर्टेड हो जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है डिस्टोर्टेड ट्राइगोनल बाई पिरामिड। इसे के शेप के द्वारा भी जाना जाता है क्योंकि इसकी शेप देखिए के समान दिखाई दे रही है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिनमें 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर उपस्थित हो। जैसे एग्जांपल है BrF5। यहां सेंट्रल एटम है Br, इसमें 4 फ्लोरीन परमाणु
इस प्रकार से स्क्वायर प्लेनर के रूप में जुड़े हुए हैं और एक फ्लोरीन परमाणु इनमें वर्टिकल रूप से जुड़ा हुआ है और एक लोन पेयर भी वर्टिकल रूप से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिनमें 6 सिग्मा बॉन्ड हो और एक लोन पेयर हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं XeF6। इसमें जिनोन केंद्रीय परमाणु है और इसमें 5 फ्लोरीन परमाणु पेंटागोनल रूप से जुड़े हुए हैं और एक फ्लोरीन परमाणु इनमें वर्टिकल रूप में जुड़ा हुआ है और एक लोन पेयर जो है वो भी इसमें वर्टिकल रूप से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट जिनमें 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर उपस्थित हो। जैसे H2O, यहां सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है। नेक्स्ट बात करें जिनमें 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर हो। BrF3, इसमें सेंट्रल एटम है Br। अब इसमें जो जियोमेट्री पाई जाती है वो है टी शेप। अब टी शेप किस प्रकार से होगी देखिए, एक फ्लोरीन परमाणु और 2 लोन पेयर जुड़े हुए हैं इस प्रकार से और 2 फ्लोरीन इनके वर्टिकल रूप में जुड़े हुए हैं। आप ध्यान से देखिए जो बॉन्ड पेयर है वो टी शेप में उपस्थित हैं इस प्रकार से, जिनमें 3 सिग्मा बॉन्ड हो और 2 लोन पेयर हो, टी शेप आकृति बनाते। नेक्स्ट बात करते हैं जिनमें 4 सिग्मा बॉन्ड हो और 2 लोन पेयर हो। जैसे ICl4-, यहां सेंट्रल एटम है I। अब इसमें जो जियोमेट्री पाई जाती है वो है प्लेनर। अब प्लेनर कैसे, इसमें 4 Cl परमाणु इस प्रकार से स्क्वायर प्लेनर के रूप में जुड़े हुए हैं, प्लेनर जियोमेट्री यहां पे बना रहे हैं और 2 जो लोन पेयर है इस प्रकार से इनके वर्टिकल रूप में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं जिनमें 2 सिग्मा बॉन्ड हो और 3 लोन पेयर हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं I3-, इसकी जो शेप है वो है लीनियर। अब कैसे, इसमें सेंट्रल एटम आयोडीन है, इसके 3 लोन पेयर ट्राइगोनल प्लेनर रूप में पाए जाते हैं और 2 बॉन्ड पेयर इनके वर्टिकल रूप में उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से दोनों बॉन्ड पेयर एक लीनियर शेप में दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब इसकी शेप हो गई लीनियर। सो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार के मॉलिक्यूल की शेप को डिटरमाइन कर सकते हैं और इनको डिटरमाइन करने के लिए केवल और केवल आपको ध्यान में रखना है सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या। और सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को कैलकुलेट करने की जो ट्रिक है मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी है, उस वीडियो को आप देख ले और सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, पाई बॉन्ड सभी को कैलकुलेट करने की ट्रिक उसमें देखकर आसानी से आप उस मॉलिक्यूल की जियोमेट्री को डिटरमाइन कर सकते हो। धन्यवाद।